गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 84 विषय गणित कक्षा 9 और हमारी डेट 10 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट 13 है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, उसी की वर्कशीट नंबर 47 को रिवाइज करना है। इसमें जो पहले 7 प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज है, आपको विकल्प दिए जाएंगे 4 जिसमें से एक आपको सही छांटना है और 8 से 12 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 2r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। आपकी जो त्रिज्या है वो 2r है, तो उस गोले का आयतन क्या होगा। तो देखो उस गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन होता क्या है, क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या है आपका 2r है, आपकी बार जो त्रिज्या है वो 2r है, तो r की जगह मैं 2r लिख दूंगी। ठीक है, तो 2r, तो यहाँ पे 2 का भी घन होगा, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, और r का r क्यूब हो जाएगा, r घन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 चौके 32, ये बेटा 2 है। ठीक है, 32/3 पाई आर क्यूब, मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, ऑप्शन ए। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा। ये तो इसी जैसा है, 2 गुना तो यहाँ पर भी था ना। तो अगर किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 2, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जो त्रिज्या है उसको 2 गुना कर दिया, तो आर की जगह मैंने क्या रख दिया 2r रख दिया। ठीक है, लेकिन उसने बोला कितना गुना, 8 गुना 2 गुना, इस तरीके से निकालना है आपको। उसमें तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ हम क्या करेंगे, ये क्या होगा 8r क्यूब होगा। ठीक है, तो 8 को बाहर निकाल लो अलग से, बाहर, अंदर क्या बच गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब तो पहले भी था, अब इसका कितना हो चुका है, अब इसका 8 गुना हो चुका है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 8 गुना, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 8 गुना। प्रश्न 3 है, ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। आपको अर्धगोले का आयतन क्या होगा, जो आपका गोला है उसका आधा, गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो प्रश्न नंबर 3, अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब है, लेकिन उसने त्रिज्या ए दी हुई है, तो आर की जगह आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। तो क्या हो गया 2/3 पाई ए क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हो गया, ये आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, 21 मीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्या है इसमें, अब की बार 21 दी है आपको, त्रिज्या कितनी दी है 21 दी है, वही करना है बस आपको। 4/3 पाई आर क्यूब में जो आर है वो आपको 21 दे दिया है, तो आर की जगह 21 रख दो। ठीक है, 21 को खोला 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, ये 3 से कटता है, 3 से 3 कट गया, बस अब गुना कर दो। इसको गुना करोगे तो 88 आएगा, और इसको करोगे तो यहाँ पे 441 आएगा। तो इनको गुना करके आपका आंसर आ जाएगा 38808 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हो गया, ऑप्शन बी। पहले चारों हो गए, देखो फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, और इसका बी है। पहले 4 प्रश्न हो गए। अब चलते हैं हम 5 से 7 तक। 5वां प्रश्न है आपका, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन। अर्ध गोले का क्या होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और आपकी त्रिज्या कितनी, आर कितना दिया हुआ 10.5, तो सीधा सीधा निकाल देंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर आपको 10.5 दिया हुआ है, अर्धगोले का आयतन इतना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह 10.5 रखा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका घन है इसको 3 बार लिखा, और यहाँ पे 10.5 था तो पॉइंट हटा के मैंने क्या कर लिया 10 नीचे लगा दिया। ठीक है, तो इसको जब आप गुना करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर का घन, मतलब जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 हो गया, तो हम लगा देंगे सी पर। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6 है आपका, है ये है 113.04 सेंटीमीटर का घन आयतन वाले गोले की त्रिज्या होगी। ये आपको आयतन दे रखा है, आपको त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, आयतन क्या होता है गोले का पता होना चाहिए। तो देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो ये गोले का आयतन आपको अब की बार पहले से दे रखा है, आपको आर निकालना है। पाई क्या होता है 22/7, आर निकल जाएगा, जो इक्वल टू के अब इधर है, जब इधर जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इनको काटोगे तो आपका आएगा 27 आंसर, और 27 होता है किसका घन होता है 3 का होता है, तो जो आर है हमारा कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो मतलब हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे देखो 7वां प्रश्न है, 2 गोलों के आयतन का अनुपात आपको दे रखा है, इनकी त्रिज्याएं का अनुपात निकालना है आपको। आयतन का दे रखा है, आयतन दोनों गोलों का क्या होगा,
तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहले गोले का है जो त्रिज्या है उसको मैंने R1 ले लिया और दूसरे गोले की त्रिज्या को मैंने R2 ले लिया, ठीक है, जिसका अनुपात कितना है ये 64/27। तो 4/3 पाई तो कट जाता है, सिर्फ क्या बच जाता है, त्रिज्या ही बच जाती है। जो त्रिज्या का घन है वो किसके बराबर है, 24/27 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखोगे जो आपका 64 है उसको मैं लिख सकती हूँ 4 का क्यूब, और जो 27 है उसको लिख सकती हूँ 3 का क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो R1 का क्यूब है, R1 का जो घन है वो 4 के घन के बराबर है। तो R किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा ना आपका, ठीक है। इसी तरीके से R2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया, 4/3, मतलब जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देख लो ये आपका प्रश्न नंबर 7, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न 7 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो देखो प्रश्न 8 है आपका, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के 6 अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, प्राप्त गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 अर्धगोले उनको पिघलाकर एक गोला बनाया, तो जितना 6 अर्धगोलों का आयतन है उतना ही एक गोले का होगा, क्योंकि इन्हीं से तो बनाया है। तो मैं क्या करूँगी, 6 अर्धगोलों का आयतन निकालूंगी, मेरे पास त्रिज्या दे रखी है, और वही मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एक गोले के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8, एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर का घन। तो यहाँ से 2/3 पाई आर कितना, 21 है, 21 का क्यूब है। तो 2/3 पाई क्या है, 22/7, और 21 कर दिया 3 बार, तो यहाँ से आएगा आपका 19,404 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये तो एक अर्धगोले का है, आपको तो 6 का निकालना है, तो 6 से गुना कर दो इसको, 6 से गुना कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1,16,424 सेंटीमीटर का घन। ये क्या हो जाएगा, नए गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका प्रश्न नंबर 8, ये है आपका प्रश्न नंबर 8, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न 9 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए तो क्या होता है, गोले का 4/3 होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर चाहिए, तो आर मैं कहाँ से निकालूंगी, आर मैं यहाँ से निकाल लूंगी, जो मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो मुझे आर निकालना है, तो बाकी सबको मैं इधर ले आऊंगी, ठीक है। इधर ले आऊंगी तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप जब इनको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 441, जो किसका वर्ग होता है, 21 का होता है, ठीक है। तो जो आर है हमारा, त्रिज्या हमारी 21 आ गई, त्रिज्या 21 आ गई, तो गोले का आयतन तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई क्या होता है, 22/7, और आर क्या है हमारा 21 है, तो 21 मैंने लिखा 3 बार, तो मेरा कितना आ गया, ये MCQ जो ऊपर था ना विकल्प वाले, उसी जैसा है, सेम है ना, वही उत्तर, आंसर भी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न 10 है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, आपको आयतन निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मैं त्रिज्या निकाल लूंगी, और त्रिज्या से उसके बाद आयतन निकाल लूंगी, ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर का वर्ग होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, मुझे तो सिर्फ आर निकालना है, तो बाकी सबको इधर ले आऊंगी, इधर लेकर आऊंगी, तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जो आर है आपका, इसको जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा 3,969। तो यहाँ से जो आर है ये किसका होता है बेटा, ये 1 मिनट, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट, यहाँ पे ये क्यूब लिखा बेटा, यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे मैंने गलती से क्यूब लिख दिया है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। अब देखो जो आर का वर्ग है वो कितना है, 3969 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 63 का, 63 का होता है। अब गोले का आयतन निकाल दो, आर हमारे पास आ गया, त्रिज्या तो आ गई ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है, तो 2/3 ये किसका है, गोले का नहीं, अर्धगोले का है बेटा, ठीक है, इसीलिए मैंने 2/3 लिखा है, अर्धगोले का। ये ठीक कर लेना, इस क्वेश्चन में 2 करेक्शन है, यहाँ पे तो क्या आएगा, वर्ग आएगा, और यहाँ पे अर्ध आएगा, ठीक है। 2/3 पाई 22/7, और आर क्या है हमारा 63 है, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है, यहाँ पे 2 करना है, और यहाँ पे अर्ध लिखना है बेटा, ठीक है, ये ठीक कर लेना, हो गया। प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 11, लास्ट नहीं है, एक और है, उसके बाद 12, चलो देखते हैं उसको भी। 11वां प्रश्न है, एक मिठाई विक्रेता के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, ठीक है। तो उसी लड्डू की सामग्री का प्रयोग करके उसने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। देखो एक उसके पास एक बड़ा लड्डू 5 सेंटीमीटर वाला, इसी बड़े लड्डू से उसने छोटे छोटे क्या बना दिए,
छोटे 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 लड्डू बना दिए, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर वाले। तो ये बताना है इससे कितने छोटे लड्डू बनेंगे। तो जो इसका आयतन होगा वो सभी लड्डू का मिला के आयतन होगा। मान लो ये कितने n लड्डू है, मुझे नहीं पता, n लड्डू है इसका, और जितना एक लड्डू का आयतन है, ठीक है, जितना एक लड्डू का आयतन है वो इसके आयतन के बराबर होगा, है ना। तो वही हम करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 11, एक बड़े लड्डू का आयतन किसके बराबर है, n छोटे लड्डू के आयतन के बराबर। एक बड़े लड्डू का आयतन मान लो 4/3 पाई r का क्यूब। मैंने बड़ा r त्रिज्या ले लिया बड़े लड्डू की और छोटा r जो मैंने त्रिज्या ली है छोटे लड्डू की, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई तो कट ही गया, इधर क्या बचा r का क्यूब। बड़े वाले लड्डू की कितनी त्रिज्या थी, 5 थी, और छोटे वाले लड्डू की 2.5 थी। n निकालना है हमें। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो 2.5 है इसको इस तरफ ले आऊँगी, लेकिन मैंने लाने से पहले मैंने इनको खोल के लिख दिया और पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर आपका सारे 10 ऊपर आ जाएंगे और ये जो 25 है वो सारे नीचे आ जाएंगे। कट कर दो इसको, बहुत आसान है, देखो मैं कट करके दिखा देती हूँ। 25 से 125 काट दो, 25 की टेबल में 125 आता है 5 पे, फिर 5 से 25 काट दो 5 पे आता है, फिर 5 से 10 को काट दो 2 पे आता है, फिर 10 और 25 काट दो 5 से, ये आता है 2 पे, ये आता है 5 पे, फिर 5 से ये वाला 10 काट दो, क्या बचा, सिर्फ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आपका जो n बचा है वो कितना है, 8 है। मतलब एक बड़े लड्डू से 8 छोटे लड्डू बन सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। क्लियर है, 11वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया है एक खिलौना जिसे शंकु के ऊपर 7 सेंटीमीटर व्यास एक अर्धगोले को रखकर बनाया गया है। मतलब नीचे क्या है, अर्धगोला है, इसके ऊपर शंकु को रख दिया। तो ये आपका खिलौना है और इस खिलौने की जो आपको वो दी हुई है, व्यास दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, त्रिज्या 3.5 होगी। और इस पूरे खिलौने की हाइट है जो वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर पूरे खिलौने की है। तो मान लो आपको इसकी खिलौने का आयतन निकालना है, तो जो शंकु का आयतन होगा और जो इस नीचे गोले का आयतन होगा अर्धगोले का, वही तो आपका कुल खिलौने का आयतन होगा। तो वही लिख देंगे, खिलौने का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर का वर्ग h, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से r क्या है, 7 आपका व्यास था, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 3.5 आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और जो ये पूरी ऊंचाई आपको 4.5 सेंटीमीटर दी है, लेकिन पूरी तो हमें चाहिए नहीं ना, यहाँ पे शंकु का चाहिए ना सिर्फ, ये तो 1/3 पाई आर, ये तो शंकु का आयतन है, तो शंकु की आपको ऊंचाई चाहिए इतनी। तो ये देखो जो त्रिज्या थी वो 3.5 है, तो ये तो अर्धगोले की है, तो 14.5 में से 3.5 घटा दूंगी तो क्या बच जाता है, ऊपर 11 बच जाता है। ये 11 क्या है बेटा, ये शंकु की हाइट ऊंचाई है, ठीक है। और r तो हमारा 3.5 है ही। बस सबकी जगह मैंने क्या रख दिया, वैल्यू पुट कर दी। 1/3 पाई आर का वर्ग बाहर कॉमन ले लिया और बेनिस्ट ले लिया, अंदर बचा h इधर से, और इधर से बचा आपका 2 और 1 r बचा, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 पाई 22/7 होता है, r का वर्ग मतलब 3.5 का वर्ग, और यहाँ से h क्या है 11, 2r, 2 गुना में 3.5, ठीक है। तो ये 2 गुना में 3.5 7 होता है, और ये 11, 11 + 7 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 से काट दो 18 को, 6 पे कट गया, ठीक है। ये 7 से मैंने 35 काट रखा है 5 पे, फिर 5 से आप काट दो 10 को 2 पे, 2 से काट दो इसको 11 पे, फिर ये काट दो 5 से, ये 7 पे आता है, और ये आता है आपका 2 पे, फिर 2 से काट दो इसको 3 पे, ठीक है। तो क्या बचा, 11 7 77, 77 गुना में 3 आपका 231 सेंटीमीटर का क्यूब आपका आंसर आया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न 12। तो ये 12 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।